गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू बीओडी क्लास। मैं विष्णु गर्ग आपका बीओडी क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इकोलॉजिकल एनालिसिस। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम मार्केट टेक्निकल इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के को कैसे एनालाइज करें कि वो आइडेंटिफाई हो चुके कि ये सही है। यहाँ पे हम अपना टेक्निकल एनालाइज कर चुके हैं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस कर चुके हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर वैलिड है। तो उसी के लिए एक लेकर आया हूँ इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल मीन्स परिस्थितिकी विश्लेषण करना। कैसे देखते हैं। इकोलॉजिकल एनालिसिस शुड बी डन पर्टिकुलर फॉर मेजर प्रोजेक्ट which have significant ecological implementations। पारिस्थितिक विश्लेषण विशेष रूप से प्रमुख परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए जिनके महत्वपूर्ण पारिस्थितिक निर्णय हैं, लाइक पावर प्लांट्स एंड इरिगेशन स्कीम। आप बोल सकते हो बिजली संयंत्र और सिंचाई योजना। मतलब कि आपका वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। आप इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं या अपने कोई फर्म खड़ा कर रहे हैं तो वहाँ का स्थिति क्या है। एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक बल्क ड्रग्स केमिकल एंड लेदर प्रोसेसिंग। पर्यावरण प्रदूषणकारी उद्योग जैसे बल्क ड्रग्स, रासायनिक और चमड़ा प्रसंस्करण। ये जो पॉइंट हैं ये आपके वहाँ उस इन्वायरमेंट में, उस फील्ड में वहाँ पर अवेलेबल तो नहीं है। द की क्वेश्चंस राइज्ड इन इकोलॉजिकल एनालिसिस आर। मैंने जितने भी एनालिसिस आपको बताए हैं, मैंने उनमें की क्वेश्चंस बताए हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट का एनालाइज करने के लिए इन क्वेश्चनों पे कैरी करना पड़ेगा, टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। जैसे व्हाट इज़ द लाइकली डैमेज कॉज्ड बाय द प्रोजेक्ट टू द एनवायरनमेंट। परियोजना से पर्यावरण को होने वाली संभावित क्षति क्या है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन मीन्स रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डैमेज टू द एनवायरनमेंट इज कंटेन्ड विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट। बेहाली की लागत क्या है। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण को नुकसान स्वीकार्य सीमा में हो। मतलब ये तो आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वाटर्स है वो आपके प्रदूषण फैला रहा है, आपकी जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है वो प्रदूषण फैला रहा है। लेकिन आप उसको ऐसे एक्सेप्टेबल लिमिट्स में करिए ना, उसको आप ऐसे करिए कि आपका एनवायरनमेंट कम से कम प्रदूषण हो। या आप उस जो हो रहा है प्रदूषण उसको कन्वर्ट करने की सोचिए, क्योंकि टेक्निकल में ऐसा है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोग्राफी में ऐसा लिखा हुआ है। अब आपका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम देखते हैं कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग रिक्वायर्ड। मैंने कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अर्थ लिखे हुए हैं, ये उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसने कहा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग रिक्वायर्ड। पहले मैं ये पॉइंट टू पॉइंट सारे पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको आपसे डिस्कस करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, फिर मैं आपसे इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताता हूँ क्या होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक दस्तावेज है जो प्रस्तावित व्यवसाय की सभी तस्वीरों पर विवरण प्रदान करता है। विभागीय रिपोर्ट के रूप में भी यह जाना जाता है। प्रस्तावित गतिविधि के पूर्व अनुमान को पता लगाने के लिए भी इसको तैयार किया गया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। यह वित्तीय संस्थानों और निवेश निर्णय लेने के लिए सशक्त अन्य पदाधिकरण के विचार के लिए परियोजना के विचार पर किए गए प्रौद्योगिक व्यावसायिक विश्लेषण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड एंड बिल्डिंग रिक्वायर्स, कि आवश्यक भूमि
और भवन के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर एनम, भाई प्रतिवर्ष विनिर्माण अक्षमता कितनी है आपके प्रोजेक्ट की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, भाई निर्माण प्रक्रिया कितनी है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। मशीनरी एंड इक्विपमेंट अलोंग विद देयर प्राइसेस एंड स्पेसिफिकेशंस, निर्माण क्रियाविधि मशीनरी और उपकरण उनकी कीमतों और विश्लेषणों के साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए कि आपके मशीनरी और इक्विपमेंट कितने लोग करते हैं, कितने प्राइसेस बजा रहे हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एंड वाटर, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये भी होनी चाहिए कि आपको कितनी बिजली और कितने पानी की आवश्यकता है। रिक्वायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, कच्चे माल की भी आवश्यकता होनी चाहिए। मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, और जनशक्ति की भी आवश्यकताएं होनी चाहिए। डिमांड एंड स्टडी, मांग का अध्ययन। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना की लागत। फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। इकोनॉमिक विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना की आर्थिक सहायता। ये कुछ जितने भी पॉइंट्स बताए हैं मैंने आपको, ये आपके प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में होना चाहिए कि आपकी भाई ये रिपोर्ट तैयार हो गई, आपको इतने वाटर की, इतने कच्चे माल की, इतने पावर की, इतने डिमांड की, इतने कॉस्ट की, इतने फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट है आपकी, है आपके प्रोजेक्ट की, ये आपके प्रोजेक्ट में लगाई जाती है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।